Hello बच्चों, let's read the question. The distance between a tangent to the parabola y square equal to 8x and a parallel normal which is inclined at an angle of 30 degree with the axis. हम एक पैराबोला की मैंने देखी y square is equal to 8x. हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला होता है y square equal to 4ax. तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू हमारा आएगा 2. फाइन. अब देखिए हमें क्या बोला है कि एक टेंजेंट लाइन है और एक नॉर्मल है, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, और हमें बोला है कि नॉर्मल जो है विच इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस. देखिए पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करें तो इसका रफ ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. ये ओरिजिन से पास होगा, इसका एक्सिस होगा एक्स एक्सिस. तो जो हमारी नॉर्मल है वो हमें 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्सिस के साथ. तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा इस पैराबोला के केस में. तो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं. दैट इज हमारा स्लोप क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप tan 30, दैट इज 1/√3. और यही स्लोप हमारा किसका होगा, टेंजेंट का, क्योंकि बोथ आर पैरेलल. ऐसे कोई टेंजेंट जा रही होगी लेट्स से, ऐसे कहीं टच कर रही होगी पैराबोला को, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है. ये तो किसी पॉइंट पे नॉर्मल है, ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन है, और ये हमारी किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, दोनों हमारी पैरेलल है. दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है. ओके. तो देखिए स्लोप हमारे पास 1/√3 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में. फाइन. तो दैट इज y इक्वल टू m हमारे पास है 1/√3 x प्लस c. एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है इस पैराबोला के लिए, c इज इक्वल टू a बाई एम. तो a का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2, m हमारे पास है 1/√3. तो यहाँ से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेने के बाद c की वैल्यू आएगी 2√3. दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई है 1/√3 x प्लस √3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3y इज इक्वल टू एक्स प्लस √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6. दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई है x माइनस √3y प्लस 6 इक्वल टू 0. ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन. अब नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए, इसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. तो यहाँ से सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं, m हमारे पास है 1/√3 माइनस 2 a भी 2 है, m√3 माइनस a की वैल्यू है 2, m है √3, तो m का क्यूब करेंगे 3√3. पूरी इक्वेशन क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x माइनस 4 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2/3. 3 इंटू 4 12 माइनस 12 माइनस 2 दैट इज माइनस 14. x माइनस √3y माइनस 14/3 इक्वल टू 0. ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आई है, ये टेंजेंट की. दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, पैरेलल लाइन से दोनों. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखिए सपोज दो पैरेलल लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0. दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है मोड c1 माइनस c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो डिस्टेंस हमारी क्या आएगी, c1 माइनस c2 दैट इज 6 माइनस 14/3 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज x का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट है -√3, तो -√3 का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 6 इंटू 3 18, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 18 प्लस 14 दैट इज 32/3. डिनोमिनेटर में हमारा आएगा 1 प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 10 तो कैंसिल हो जाएगा इवन पावर करने से, 3 प्लस 1 4, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, तो 16/3 हमारी डिस्टेंस आएगी दोनों लाइंस के बीच की. दैट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.